आधे से ज़्यादा लोग तो अपने शैडो वर्क पर काम नहीं करते, अपने ट्रॉमास पे काम नहीं करते और यही ट्रॉमा लेकर वो मर जाते हैं। फिर उसके बाद हेलो एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। सो आज मैं आपसे बात करूंगी व्हाट इज़ हीलिंग जर्नी। सो इससे पहले मैंने हीलर्स पर वीडियो बना के रखा है, हील पे वीडियो बना के रखा है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों पे बता दिया है, ठीक है, तो मतलब लगा दिया है। सो लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हीलिंग जर्नी, नाम से पता चल रहा है हीलिंग का मतलब क्या, किसी चीज़ को भरना, हमारे घाव को भरना। जर्नी का मतलब क्या, हमारी यात्रा, है ना। सो हीलिंग जर्नी का मतलब वो होता है जिसमें हम अपने ऊपर, अपनी पूरी ग्रोथ पर आ जाते हैं, अपने रिफ्लेक्शन पर, अपने इनर चले जाते हैं और वहाँ से अपने जो हमारा प्रेजेंट पे रूट कॉज है, जो अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो पेन हमको दिया गया है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसके बाद जो हम अपनी जर्नी पर उतरते हैं, दिस इज कॉल्ड हीलिंग जर्नी। चलो फटाफट से अच्छे से मैं आपको लिबरेट करके समझाती हूँ कि गाइज अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो हीलिंग जर्नी में आप अपने शैडो साइड से, अपने इनर चाइल्ड से, वुंडेड सेल्फ से, जिसमें आप घाव में आप भरे हुए हैं, जो साइड आपका किसी ने नहीं देखा है, आपकी तकलीफें, आपका पेन, आपका सेम सर्कल में एक लूप में घूमना, एक प्रॉब्लम के बाद एक प्रॉब्लम चले आना, जो बिल्कुल रूट कॉज है और हमारा इनर चाइल्ड हीलिंग है या फिर हमारा फैमिली ट्रॉमा है, बेसिकली जिसमें हम पूरा उतरते हैं अपने अंदर, अपने सारे प्रॉब्लम्स को रूट से क्योर करने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं तो वो हो जाता है हमारा हीलिंग जर्नी। एक चीज़ और मैं बता दूं, आधे से ज़्यादा लोगों को अपने ट्रॉमास के बारे में, अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो आते हैं, ट्रॉमा बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद मर जाते हैं, है ना। वो तैयार ही नहीं होते कि हम हील करेंगे। तो गाइस मैं बता दूं एकदम ओपनली, एकदम खुले शब्दों में कि गाइस जब तक आप हीलिंग नहीं करेंगे, आप वही प्रॉब्लम से जूझते रहेंगे। बॉडी भी एक साइड पे, मतलब एक स्टेज में आके आपका साथ नहीं देगी, ठीक है। बिकॉज जब हम हीलिंग जर्नी में उतरते हैं तो हम अपने माइंड का ख्याल, अपनी बॉडी का ख्याल, अपने इमोशंस का ख्याल, अपनी आत्मा का ख्याल हम एक कंपैशन के साथ भर जाते हैं, एक प्यार के साथ भर जाते हैं, है ना। और वो कंपैशन और प्यार पहले खुद के लिए फील करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हम इनर होंगे वो आउटर सर्व करेंगे, है ना। हमारा जो रिएक्शन होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, वो हमारे इनर से होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी हीलिंग जर्नी से शुरू करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि गाइज जो हमारा ये हीलिंग जर्नी है, इसमें हम अपने बिलीफ पर काम करते हैं, ठीक है। सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ मोड पर हम आते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी पर हम आते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो सेल्फ से जुड़ी हैं, जो दुनियादारी हमको हमारे बारे में बताई गई है, वैसा हम हैं भी नहीं, है ना। तो हम उन सब चीज़ों पर एक बार हम नज़र डालते हैं, हम प्रकाश में आते हैं, ठीक है। उसी को कहते हैं हीलिंग जर्नी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हीलिंग जर्नी है वो पहले सेल्फ से है। बार बार मैं ये वर्ड को रिपीट कर रही हूँ, सेल्फ से है, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर आप हीलिंग अपनी, जब तक हम आप अपने घाव को नहीं भरेंगे, आप वो घाव को दूसरों पर प्रोजेक्ट करेंगे, उल्टी करेंगे दूसरों पर। अगर आप एग्रेसिव होंगे तो आप दूसरों पर गुस्सा उतारेंगे, फिर लोग आपसे दूर भागेंगे, है ना। तो लॉस तो आप अपना कर रहे हैं ना। तो हीलिंग जर्नी बेसिकली यही होता है। नाउ अब मैं स्टेप बाय स्टेप में अब आपको समझाती हूँ हीलिंग जर्नी आप बिगिन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले आपको अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि 100% कि दिस इज माई लाइफ, अब मैं इसको चेंज करने के लिए तैयार हूँ, मैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हूँ, अपनी जर्नी के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे हम फिजिकल रियलिटी में देखें, जैसे कोई जिम वर्कआउट करने जाता है, जिम करने जाता है, तो वो बॉडी जब अपने बॉडी पर काम करता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो कोच पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि मेरा डाइट वो खाएंगे, मेरा वर्कआउट वो करेंगे, ऐसा नहीं होता ना, आप करेंगे। तो आपको इसको इमोशनली और अपने हीलिंग जर्नी, हीलिंग की तरफ से भी लेना है कि दिस इज माई लाइफ और अब मैं करने के लिए तैयार हूँ। नंबर टू है एक्सेप्टेंस। गाइस सबसे पहले एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हीलिंग जर्नी में पहला पॉइंट भी समझ लीजिए, एक्सेप्टेंस ही है ना। किसी चीज को खत्म करने के लिए किसी चीज का होना बड़ा जरूरी है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आप मान लीजिए बहुत पेन से गो थ्रू हुए हैं, आपको बहुत पेन हुआ है, किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, किसी ने आपकी बेइज्जती करी है, तो आप उसको डिनाइल मोड में जा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नो आई एम वेरी स्ट्रांग, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये झूठ मूठ का करेंगे गेम, तो आप अंदर घुटते
हुए चले जाएंगे और एक दिन आपकी बॉडी भी आपका साथ छोड़ देगी। ओके, तो झूठ मूठ का गेम यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पर बी ट्रूथ, यहाँ पर आपको ट्रू होना पड़ेगा कि हाँ आई एम वेरी सेंसिटिव सोल, मुझे हर्ट हुआ है, मुझे बहुत तकलीफ हुई है, उसके बाद ही हीलिंग शुरू होगी, है ना। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी चीज पर तो मतलब अब हम उसमें मलहम पट्टी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3 गाइस, सपोर्ट सिस्टम। अपना एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करें जिसमें आपके तरह के लोग हों, आपकी कम्युनिटी के लोग हों, जैसे आपके सोलमेट्स हो, मैं अगर शॉर्ट में बोलूँ तो, जो आपको बहुत प्यार से समझें, जिनके सामने आप आराम से चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें और वो बिल्कुल जज ना करें, इमोशनली मैच्योर हों, जो आपको अंडरस्टैंड करें, आपको डीपली लेवल तक सुने समझें, है ना। एक तो उस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए। आपके पास डैम एक ना एक पर्सन जरूर होगा, उसको ले आइए, उसको बताइए। जैसे मैंने आपको हीलर्स पर बताया था ना, तो दे आर हीलर्स जो आपको पक्का सुनेंगे, एक बार आप उनको बताइए तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, अवेयरनेस। पूरे होश हवास में आ जाइए। अभी तक जिस तरह लाइफ आपने बिताया बेहोशी में, हो रहा है होने देते हैं, तकलीफ है होने देते हैं, सामने वाला कर रहा है करने देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अवेयरनेस में आइए। जब तक अवेयर नहीं होंगे, जब तक आप हीलिंग कैसे स्टार्ट कर पाएंगे? आपको पता ही नहीं है कहाँ खून बहा जा रहा है, आपको पता ही नहीं मुझे कहाँ पेन हो रहा है, तब तो फिर काम खराब है ना। अवेयरनेस कैसे करना है अब मैं बता दूं। अवेयरनेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है गाइज, आप सबको पता है कि हम ज़्यादातर टाइम हम ऑटो पायलट पे होते हैं, ठीक है। हम सारा काम अपने फास्ट करते हैं, कहाँ होश में रहते हैं। बट पूरा टाइम तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप जर्नी पर अपने उतरेंगे, हीलिंग जर्नी पर, तो आपको फिर अवेयरनेस में आना पड़ेगा। अपनी छोटी सी छोटी हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करें। आप अपने आप से पूछें, धीरे धीरे अपनी आदतों को नोट डाउन करें, एकदम होश में धीरे धीरे काम करें, है ना। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप अपने आप के साथ कनेक्ट होने लगेंगे। आपको पता चलने लगेगा कि कहाँ से चीज़ें हो रही है और क्या चीज़ें मुझे ट्रिगर कर रही हैं, क्या चीज़ें मेरा वुंड बढ़ा रही हैं, क्या चीज़ों पर मुझे गुस्सा आ जाता है, किस में मैं छटपटाने लगता हूँ, किस में मैं तकलीफ में आ जाता हूँ। जब तक, है ना, क्योंकि ये चीज़ आपके कोई नहीं बता पाएंगे ना, कि अगर कोई आपसे आपके बारे में थोड़ा ना बता पाएगा कि आप कब छटपटाते हैं, कब रोने लगते हैं, कब आपका इनर चाइल्ड एक्टिवेट होता है, ऐसा कोई नहीं बताएगा। इसके लिए तो आपको थोड़ा अवेयरनेस में आना पड़ेगा ना गाइज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिलीफ सिस्टम। वीडियो इस पर सब पर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगी, अभी मैं आपको जस्ट इंट्रो दे रही हूँ। अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना है, मतलब कि जो आपको पूरी दुनिया ने कहानी सुनाई है तुम्हारे बारे में, यू आर अ लूजर, तुम तो कहे लायक के नहीं हो, तुम तो किसी लायक के नहीं हो यार, एक तो ना तुम्हारी शरीर है, ना तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है, अभी नौकरी ही नहीं मिल पाई है, तुम तो सुंदर भी नहीं हो, तुम तो ऐसी तुम तो वैसी, व्हाटएवर जो सोसाइटी ने तुम्हें बताया है ना। उन बिलीफ सिस्टम को चेकआउट करना, उन सारी चीज़ों को हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी हीलिंग जर्नी में आती है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे जो ट्रिगर्स हैं, ट्रिगर्स पर वीडियो बनाया है, हमारा शैडो साइड, हमारा इनर चाइल्ड, ये सब से हम कनेक्ट होते हैं। बिकॉज अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अचानक से कुछ हरकत कर जाएंगे, अचानक से आग बबूला गुस्से में हो जाएंगे, हालांकि वो चाहते नहीं हैं, बट हो जाता है ना। सो क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ इनर चाइल्ड हीलिंग में, बिकॉज इनर चाइल्ड उनका पूरी तरह से वुंडेड है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंडरस्टैंडिंग, है ना। हम समझ गए, हम एक्सेप्ट भी कर लिए, अब हम अंडरस्टैंडिंग के मोड में आ रहे हैं। अच्छा ये बात है, ओके ये बात है, धीरे धीरे होगा, एकदम फास्ट प्रोसेस नहीं है कि एक ही रात में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गाइस फॉरगिवनेस, है ना। अब हम फॉरगिवनेस की तरफ बढ़ते हैं, खुद को फॉरगिव करना। ओके, हम खुद की बात करें तो सबसे पहले हम खुद से ही ना काम करें, तो खुद को पास्ट के लिए, हर एक चीज़ के लिए पहले माफ करें। बिकॉज हम कह तो देते हैं आई फॉरगिव माई सेल्फ, बट वो डीपली नहीं आता। तो आपको यहाँ पर झूठ खुद से नहीं बोलना है, बिल्कुल डीपली आपको माफ़ी मांगना है। जैसे किसी भी चीज़ों की वजह से, जिस चीज़ के लिए आप गिल्ट फील कर रहे हो, आप रिग्रेट में हो, इन सारी चीज़ों को आप एक अच्छे से अंडरस्टैंड कर आप इन सारी चीज़ों को क्षमा करें, आप खुद को माफ़ करें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है रिलीज। नाउ हमने माफ़ भी कर दिया खुद को, अब वो जो फीलिंग्स हैं, जो वो थॉट्स, तो हम नहीं कह सकते वो रिलीज हो जाएंगे, कभी थॉट्स नहीं रिलीज होते हैं, अगर कोई ये बात करे तो गलत है। उन थॉट्स से जो हमको पेन हो रहा है ना, हमको उसको रिलीज के मोड में आना है, हमें उन्हें रिलीज करना है, ठीक है ना गाइस। रिलीज एंड लेट गो जो वाला प्रोसेस होता है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा सरेंडर, मतलब कि सुप्रीम पावर को, अपने डिवाइन को पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर देना कि यस आई एम योर्स, मेरी लाइफ आपकी है डिवाइन, अब आप जाने, आप पे मैंने पूरी अपनी लाइफ को निछावर कर दिया है, अब आप मेरी मदद करें, ठीक है।
नाउ अब मैं एक चीज़ और बता दूं, जब आप हीलिंग जर्नी में होंगे तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, जब हीलिंग जर्नी में अपने अंदर उतरेंगे तो आप धीरे धीरे इंट्यूशन के अपने करीब आएंगे, आपका इंट्यूशन शार्प हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे धीरे। तो गाइस इंट्यूशन के थ्रू आपको अंदर गाइडेंस आएगा, जैसे कि सुप्रीम पावर आपके साथ जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके अंदर के इंट्यूशन से गाइड आएगा कि मुझे इसको अपनी प्रॉब्लम बता देनी चाहिए ना, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही जैसे मुझे समझेगी, ये मुझे समझेगा, तो समझ जाइए ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, बिकॉज जो हमारे यूनिवर्स है, सुप्रीम पावर एंड डिवाइन है, ये हमसे सिंक्रियोनिसिटीज़ के थ्रू, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, इससे वो कनेक्ट होते हैं हमसे। वो साक्षात आके नहीं खड़े होंगे, वो किसी रूप में आएंगे, हमारा इंट्यूशन होगा, हमारे अंदर की आत्मा बात करेगी, तो यहाँ से डिवाइन हमसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो गाइडेंस आए आप वो फॉलो करिए। जिस मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी जो हीलिंग जर्नी है वो 2021 में दिसंबर से शुरू हुई थी, मेरी अवेकनिंग के बाद। सो मेरी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी उसके बाद क्या हुआ था कि मैं हेल्प को सीख कर रही थी, बट मुझे कोई मिल नहीं रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। आई एम सॉरी, आई एम लिटिल इमोशनल। सो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च में मेरी घर में एक ओकेज़न था और वहाँ पे मेरी एक सोलमेट थी जिसको मैं 7 साल से मैं बिल्कुल उनसे बात नहीं करती थी। लेकिन जब मैं इस जर्नी में थी एंड बहुत ज़्यादा पेन में थी उस टाइम पर, और उस बार एक अंदर से गाइडेंस मेरे अंदर आई कि मुझे उससे मिलना चाहिए। तो जब मैं ओकेज़न में गई तो नाराज़ थी एक्चुअली, 7 साल चला। उसके बाद क्या हुआ, जब वो ओकेज़न में मुझे मिली तो मेरी सोल, बिल्कुल आत्मा एकदम छटपटाने लगी कि मुझे बताना है उसको। और मैं उसको मिली और मैंने उसको बहुत टाइटली हग किया, मैं रोने लगी, हम इमोशनल हो गए दोनों, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत स्पेशल डे था। उसके बाद 3-4 दिन मैं उनसे फिर से मिली ओकेज़न के बाद। 3 से 4 दिन के बाद मिलने के बाद मैं अपने ओरिजिनल सेल्फ में आई और मैंने उनको सारी अपनी कथाएं बताई। कथाएं मतलब जितने मेरे ब्रेक थ्रू से मैं गुजरी 7 साल, मैंने उनको सब बताया। नाउ वहाँ से मेरी स्टार्ट हो गई जर्नी, मतलब वहाँ फर्स्ट स्टेज था मेरे लिए टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। मुझे कोई सुनने के लिए वहाँ पे बैठा हुआ था और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो गाइस स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब जब ये हीलिंग जर्नी आएगी तो इसमें आपको इतनी बात नहीं है कि आपको 75 लोग चाहिए, एक ग्रुप चाहिए। मेरे पास भी ग्रुप था बट ये ग्रुप का कोई फ़ायदा नहीं था। उसमें सिर्फ एक पर्सन आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। एक पर्सन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा, वो 100 के समान होगा एक पर्सन, ठीक है। तो ये कुछ स्पिरिचुअल जर्नी थी। जर्नी क्या, हीलिंग जर्नी। ओके गाइज, मैं एक चीज़ अब आपको और बता दूं, हीलिंग जर्नी जो है एक प्रोसेस है। ओके, ऐसा नहीं है कि तुम निर्धारित कर दो 1 महीना में हो जाएगी, 5 महीना में हो जाएगी, 2 महीना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको फिजिकल लेवल पर कहीं चोट लगे तो ऐसा नहीं होगा कि अब अनंत हो गए आपको कभी चोट ही नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट अ प्रोसेस। ओके, सेकेंड है कि खुद के साथ पेशेंस रखना, ठीक है, सब्र आपको रखना पड़ेगा, तभी आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। बिकॉज हमारा बिल्कुल डिफरेंट टाइम होगा ना, कोई कम सेंसिटिव होगी, कोई कुछ ज़्यादा फील करेगा, है ना। आपने देखा है जैसे कि जो आपका ब्रेकअप से निकलना होता है, जिन लोगों को मूव ऑन करना होता है, उसका भी डिफरेंट होता है ना। सबकी आदतें कि कोई 1 दिन में निकल जाए, है ना, कोई 5 दिन में, कोई 2 साल लगाए, कोई 3 साल, है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन जो सोल है पर्सन की, वो वेरी करती है, ठीक है। आप ज़बरदस्ती खुद के साथ नहीं कर सकते कि नहीं अभी निकलना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको साथ अपने आप के साथ आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहना पड़ेगा, बहुत पेशेंस के साथ आपको रहना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कंपैशन, सेल्फ कंपैशन, खुद के प्रति एक प्यार, एक काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग, एक लगाव खुद के प्रति, पेशेंस, प्यार। जैसे आपको कोई लव्ड वन हो, अगर वो मूव ऑन कर रहा है या फिर कोई पेन में है, तो कैसा आप उसको 1 मिनट नहीं छोड़ते ना, कितना प्यार करते हैं। तो आपको अपने साथ करने में क्यों मर नहीं आ रही है, क्यों आप नहीं कर पाते। तो यहाँ पर बेसिकली यही हो रहा है। ओके गाइज, दैट्स ऑल। मैंने अच्छे से आपको लिबरेट कर दिया है। अब मैं पॉइंट्स जो हैं वो सेपरेट लाऊंगी, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बेल आइकन हिट करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आई लव यू सो मच, थैंक यू।